नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2025 में तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है, जो कि सरकारी नौकरियां हैं। अलग अलग भारत सरकार के डिपार्टमेंट से ये भर्तियां निकल कर आ चुकी है, जैसा कि रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां जारी हो चुकी है। दोस्तों, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां हैं, ऑल इंडिया की भर्तियां यहां पर जारी हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 7 नई भर्तियों की जानकारी लेकर आए, जो कि सरकारी नौकरी के फॉर्म यहां पर निकल कर आ चुके हैं। मतलब 7 नई सरकारी नौकरी के फॉर्म यहां पर जारी हो चुके हैं, जिनको आपको जरूर भरना है। अगर आप भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको नौकरी यहां पर मिल जाएगी। 100% आपको यहां पर नौकरी जो है मिलने वाली है इन भर्तियों के माध्यम से। काफी सारी डिपार्टमेंट से भर्तियां आ चुकी है। आप सभी को इन भर्तियों के बारे में अभी तक नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फटाफट से चुपचाप से अप्लाई कीजिएगा, आपको यहां पर नौकरी मिलने वाली है। गारंटी है 100% आपको यहां पर नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको बता दें कितने पद जारी किए गए हैं। टोटल 75,800 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भर्तियां हैं। ठीक है, तो 75,800 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। सभी के लिए यहां भर्तियां निकाली गई हैं। अब बात की जाए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की, तो आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। कम से कम 10वीं पास। ठीक है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं 100% अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां हैं, अप्लाई कीजिएगा। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहां पर ITI पास हैं, ठीक है, तब भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पर डिग्री पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां भर्तियां निकाली गई है। अलग अलग पोस्ट है जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वही दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 28,000 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। और 85,000 रुपए तक पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो काफी शानदार आपको सैलरी मिल रही है। वहीं आपको एक बात और क्लियर कर दें कि इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है कम से कम 18 साल, यानी कि 18 साल की तो आपकी एज जो है होनी ही चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। वहीं मैक्सिमम आपको बता दें कि 52 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है और एज लिमिट का क्राइटेरिया भी अलग अलग यहां पर रखा गया है। ठीक है, मतलब 18 से 52 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस साल 2025 की ये नई भर्तियां निकलकर आ चुकी है, जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अब आवेदन आपको किस प्रकार करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस साल 2025 में एक सरकारी नौकरी पानी है तो आपको सबसे पहले अप्लाई करने से भी पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने होंगे। जी हां दोस्तों, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, वो तैयार कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, लिस्ट हमारे पास है, एक एक करके आपको जानकारी देंगे। और कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी भर्तियां हैं, कौन कौन सी पोस्ट पर भर्तियां हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी है, फीस कितनी ली जा रही है, कब से कब तक अप्लाई करना है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो। और दोस्तों, आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी। कोई भी फेक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर नहीं दी जाती है। रियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई करने का। बाकी सभी भर्तियों की जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, technicalgovernmentjobstudy.com। दोस्तों, ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, कम से कम 10वीं पास हैं,
10th क्लास पास हैं तो सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आप चाहें तो technicalgovernmentjobstudy.com को गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहां पर आकर के आप जो है नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं 1 बाय 1 करके। आप देख सकते हैं सभी प्रकार की नई भर्तियों की जानकारी है, लिंक आपको दिए गए हैं, नोटिफिकेशन के पीडीएफ के लिंक है और अप्लाई करने के लिंक भी हैं, तो चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और 1 बाय 1 करके इन भर्तियों की जानकारी देते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की जो भर्तियां निकल कर आई है उसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की भर्ती की बात करते हैं जो कि निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। जी हां दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली जा रही है इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती 48,500 पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से। अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। सबसे पहले एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती है। ये जो भर्ती है इसके लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहां पर पोस्टमैन की भर्ती है, मेल गार्ड की भर्ती है, पीएएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की भर्ती है। और इन भर्तियों के आवेदन आप देख सकते हैं ऑनलाइन आप सभी से मांगे जा रहे हैं। और कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़के और लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वैकेंसी के लिए सैलरी कितनी मिल रही है? कम से कम 18,000 सैलरी है और मैक्सिमम 81,000 रुपए तक पर मंथ आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल रही है। और एज लिमिट जो है इस वैकेंसी के लिए वो है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम है 40 साल। और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से, तो ठीक है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट से तो आपको आईसीयू में छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात की जाए एप्लीकेशन फीस की तो यहां पर जनरल ओबीसी को केवल 100 रुपए का पेमेंट करना है, वो भी ऑनलाइन। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। अब नीचे आ जाइएगा और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है यहां पर उसे देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें यहां पर आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, मतलब आपका लिखित परीक्षा यहां पर होने वाली है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपको तैयारी कैसे करनी है, तो पैटर्न को आप देख लीजिए, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले रीजनिंग से आपके सवाल पूछे जाएंगे, फिर मैथमेटिक्स से, हिंदी से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से भी, ठीक है। तो 25-25 नंबर के सवाल होंगे हर एक सब्जेक्ट से। कुल मिला के 100 सवाल है, 100 नंबर के, 60 मिनट का आपको यहां पर समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं दोस्तों तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चाहिए। एजुकेशन के सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और एज प्रूफ आपको लगाना होगा, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्लाई करना है। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो सेंट्रल का जाति का प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है जनवरी से फरवरी तक चलेंगे, ठीक है। लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले आप जो है वेबसाइट पर विजिट करके चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया है रेलवे ग्रुप डी की बड़ी भर्ती का। तो ग्रुप डी की नई भर्ती निकाली जा रही है। अलग अलग पोस्ट को यहां पर शामिल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ग्रुप डी के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी है, तो पॉइंट मैन की भर्ती है। और दोस्तों असिस्टेंट की जो वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरी वाइज है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट की ट्रैक मशीन के अंदर वैकेंसी है, असिस्टेंट की ब्रिज की वैकेंसी है, ट्रैक मेंटेनर की है, ग्रेड 4 की है, असिस्टेंट पीवे की है, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की है, असिस्टेंट टीआरडी की है, असिस्टेंट एसएनटी की है, असिस्टेंट लोको शेड डीजल की वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के अंदर है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसी है, और असिस्टेंट टीएल और एसी की वैकेंसी है, और असिस्टेंट की वर्कशॉप मैकेनिक के अंदर वैकेंसी है। मल्टीपल जॉब है। 32,438 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से, ठीक है। तो आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। जनवरी की 2025 की बड़ी भर्ती है। 10वीं पास या आईटीआई पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम है 33 साल। तो अगर आपकी एज है 18 से 33 तो दोस्तों आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सीबीटी बेस एग्जाम होगा सबसे पहले और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिएगा। अब यहां पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, मतलब यहां पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन
क्या है, तो केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ITI पास है या फिर अगर आप अप्रेंटिस पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है यहाँ पर 18 से 33 साल रखी गई है, तो अगर आप 18 साल के हैं कम से कम तो अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 33 साल के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों रिजर्व कैंडिडेट्स को यहाँ पर ICU में छूट का बेनिफिट भी मिलेगा सरकार के नियमानुसार। ये बेनिफिट आप ले सकते हैं SC ST या OBC या NCL के कैंडिडेट्स, ठीक है। वहीं बात की जाए नेशनलिटी की, तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिक जो है सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फीस कितनी ली जा रही है, तो जनरल OBC के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है, SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए आप दे सकते हैं 250 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। अब बात की जाए सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो यहां पर सबसे पहले आपका CBT बेस यानी कि कंप्यूटर बेस आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। 100 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, 100 नंबर के, हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि 90 मिनट का आपको केवल समय मिलेगा, 1.5 घंटे का। कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, तो मैथमेटिक्स से आपके सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके सवाल पूछे जाएंगे, जनरल साइंस में आपके सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से सवाल होंगे। ये सभी आप दे सकते हैं सब्जेक्ट आपके सामने हैं, इन सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब अगर यहां पर आप CBT बेस एग्जाम में पास होते हैं तो आपका यहां पर होगा फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट में आपका किस प्रकार टेस्ट होगा, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल के लिए आप दे सकते हैं किस प्रकार क्राइटेरिया है, 35 किलो का वजन उठा के दौड़ लगानी है 100 मीटर की, 2 मिनट में आपको पूरी करनी है। वहीं 1000 मीटर की दौड़ है, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी है, तो दौड़ यहां पर आपकी होने वाली है। वहीं फीमेल के लिए आप दे सकते हैं 20 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट में पूरी करनी है। वहीं 1000 मीटर की दौड़ लगानी है, 5 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरी करनी है फीमेल को, ठीक है। इस प्रकार आपका रहेगा फिजिकल का टेस्ट। अगर आप यहां पर CBT और PET फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपके जो भी जरूरी दस्तावेज है वो आपको यहां पर लेकर आने होंगे और यहां पर आपको फोटोकॉपी भी सबमिट करनी होगी। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो फॉर्म में जो भी जानकारी आपने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डाली है वो आपकी यहां पर मैच होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो प्रिंट आउट जो निकालते हैं वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर कोई भी मिसमैच पाया गया तो आपको यहां पर हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको कोई भी एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे यहां पर कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, सीधा आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। हो सकता है आपको यहां पर ब्लैक लिस्ट भी किया जा सके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और फाइनली आपका होगा मेडिकल एग्जाम। तो मेडिकली अगर आप फिट हैं तो आपको यहां पर मेडिकल एग्जाम देना होगा। और यहां पर अब बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी काफी अच्छी आपको यहां पर मिल रही है, बेसिक पे स्केल है, चेकआउट कीजिएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, कम से कम 4, मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने हैं, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी की भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये सब आपको देना होगा। एजुकेशन के सर्टिफिकेट, आपकी जो भी मार्कशीट है वो आपको लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है SC ST OBC का, वो आपको ये लगाना होगा सेंट्रल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा केंद्र का होना चाहिए। और एज प्रूफ आपको लगाना है, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट हो या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। जनवरी की ये भर्ती है आप सभी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इस साल 2025 की बड़ी भर्ती के बारे में। यहां पर 3 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। मैनेजर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की है, स्टेनो ग्रेड की वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 2 की है, टाइपिस्ट की है, AG ग्रेड 3 की है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, फूड असिस्टेंट की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, फूड इंस्पेक्टर की है, क्लर्क की है, हेल्पर की है, पियोन की है, वॉचमैन की है। आपने देखा मल्टीपल जॉब्स यहां पर है। कुल मिला के 36,566 पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है, जिसके आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से आवेदन मांगे जा रहे हैं। सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी आपको 28,000 से 71,000 रुपये पर मंथ मिल रही है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका रिटन एग्जाम होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपके सामने है। 100 सवाल है, 100 नंबर के, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, 1 घंटे का। अलग अलग सब्जेक्ट से आपके सवाल हैं, ठीक है। वहीं क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज की, फिर सिग्नेचर, फिर आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट,
एज प्रूफ, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है, लिंक आपको यहां पर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की बम्पर वैकेंसी के बारे में। फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क की भर्ती निकाली जा रही है। 13,735 पोस्ट पर यह भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से आवेदन मांगे जा रहे हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट से। वहीं सैलरी आपको मिल रही है 47,920 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, प्लस ग्रेड पे अलग से है। एज लिमिट जो है 20 से 28 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपए है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। अब दोस्तों बात की जाए सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो यहां पर केवल आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। 2 फेज में आपके एग्जाम होंगे, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। फेज 1 में आप देख सकते हैं 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, 100 नंबर के, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। इंग्लिश में आपके सवाल होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, रीजनिंग में आपके सवाल पूछे जाएंगे। वहीं फेज 2 में आप देख सकते हैं 190 सवाल पूछे जाएंगे 200 नंबर के, 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट है, लिस्ट आपके सामने है। वहीं क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है, लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20, ठीक है। वहीं दोस्तों सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, आधार कार्ड वेरीफाइड करना होगा और आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी चाहिए। एजुकेशन के सर्टिफिकेट चाहिए और आपकी मार्कशीट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एज प्रूफ में आपका 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है, अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक और नई भर्ती की, जो कि RSM SSB की तरफ से ग्रुप 4 यानी कि ग्रुप डी की भर्ती निकाली जा रही है। 2025 की बड़ी भर्ती है। ग्रुप 4 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी है, 52,453 पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। एज लिमिट जो है यहाँ पर कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 600 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 400 है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। अब नीचे देख लीजिए, सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास, केवल 10th क्लास पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ, लिस्ट आपके सामने है। सभी लिस्ट को चेकआउट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजली विभाग की नई भर्ती के बारे में। 2,573 पोस्ट पर भर्ती आ चुकी है बिजली विभाग की तरफ से। ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है, लाइन अटेंडेंट की है, सिक्योरिटी हब इंस्पेक्टर की है, जूनियर इंजीनियर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, प्लांट असिस्टेंट की है, स्टोर असिस्टेंट की है। मल्टीपल जॉब है आपके सामने। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी 19,000 से लेकर के 1 लाख तक आपको सैलरी मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल है, आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 1200 है, एससी एसटी के लिए 600 है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। और यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में सीबीटी बेस एग्जाम होगा और आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं ITI 12वीं डिप्लोमा डिग्री पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करिएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। 23 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन का लिंक। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको रोजाना नई भर्तियों की जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।